have a question. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. किसी फैक्ट्री में नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए डेली वेज दे रखा है और यू कैन से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें बता रही है कि 12 वर्कर्स की जो डेली वेज है वो 100 से 120 के बीच में है। 14 वर्कर्स की जो डेली वेज है वो 120 से 140 के बीच है एंड सो ऑन। फाइंड द मीन ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड आउट करना है एंड वी नो द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार के साथ एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास ग्रुप्ड डाटा हो जिसमें ये क्लासेस दे रखी होती हैं उसको हम ग्रुप डाटा बोलते हैं। जब हमारे पास ग्रुप डाटा होता है तो मीन को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, समेशन ऑफ xi fi ओवर समेशन ऑफ fi। ये डायरेक्ट मेथड होता है मीन फाइंड आउट करने का एंड इस क्वेश्चन को फिलहाल हम डायरेक्ट मेथड से ही करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्लास लिखेंगे दैट इज़ डेली वेज। ये बेसिकली हमारी क्या होती है, क्लास। उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ये जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं ये हमें क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम fi से डिनोट करते हैं। एंड मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो फ्रीक्वेंसी का समेशन, समेशन का मतलब सम, फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में पहले ही बता रखा है 50, बिकॉज टोटल वर्कर्स कितने हैं 50। तो इसका जब हम सम करेंगे तो ये इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। एंड दूसरी चीज़ xi इंटू fi का समेशन, xi इंटू fi के समेशन से पहले हमें xi निकालना होगा। तो यहाँ पर हम कौन सा कॉलम बनाएंगे, xi का। तो यहाँ पर पहले ये क्लासेस लिखते हैं जो कि हमें गिवन है एंड उसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे एंड अब हम xi निकालेंगे इन क्लासेस से। xi बेसिकली होता क्या है, एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये पूरी क्लास होती है, ये इसकी लोअर लिमिट होती है एंड ये इसकी अपर लिमिट होती है। क्लियर। तो xi कैसे निकालते हैं, 100 प्लस 120 ओवर 2। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 220 ओवर 2 दैट इज 110। सिमिलरली नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, 120 प्लस 140 बाई 2, 120 प्लस 140 260 ओवर 2 130। नेक्स्ट 140 प्लस 160 ओवर 2 इक्वल्स टू 140 प्लस 160 किसके इक्वल होगा, 300 बाई 2। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 150 आ जाएगा। सिमिलरली 160 प्लस 180 बाई 2, 160 प्लस 180 340 बाई 2 इक्वल्स टू 170 एंड एट लास्ट 180 प्लस 200 बाई 2, 180 प्लस 200 380 ओवर 2। डिवाइड करने के बाद 190। तो ये हमने एक्साइज निकाल ली। ये कैलकुलेशन आप सारी रफ में भी कर सकते हो। जो हमारी मेन एक्साई की वैल्यू है वो ये है 110, 130, 150, 170 एंड 190। फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, xi इंटू fi, xi इंटू fi। इसका मतलब है xi एंड fi की मल्टीप्लाई। 12 मल्टीप्लाई 110, ये हमारे पास आ जाएगा 1320। 14 मल्टीप्लाई 130, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1820। 8 मल्टीप्लाई 150 1200। 6 मल्टीप्लाई 170 1020। 10 मल्टीप्लाई 190 1900। तो ये हमारे पास xi इंटू fi आ गई एंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, xi इंटू fi का समेशन, xi इंटू fi का समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, सम। समेशन ऑफ xi इंटू fi इक्वल्स टू, इन सबको एडअप करते हैं, 7260 xi इंटू fi का सम आ रहा है एंड दूसरा हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ fi का समेशन। ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है बट आप इसको एडअप करके भी देख सकते हो, आपके पास 50 ही आएगा। एंड ये क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ fi। अब फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi fi दैट इज 7260 अपॉन समेशन ऑफ fi दैट इज 50। 0 से 0 कैंसिल, 726 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 145.2। तो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास मीन क्या आ रहा है, 145.2। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर हमने मीन को डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट किया है। वी कैन फाइंड द मीन फॉर सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अज्यूम्ड मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आप अज्यूम्ड मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड इन दोनों को यूज़ करके
इसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक द वीडियो फॉर दीज 2 मेथड्स।